आज हम बात करेंगे उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जो वेट लॉस करते समय ऑलमोस्ट हर कोई करता है। ये सारे ही मिस्टेक्स प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसीलिए आपको इन सारे मिस्टेक्स से बचना है। सबसे पहली मिस्टेक होती है फ्री के सोशल एडवाइजेस फॉलो करना। सबसे कॉमन एडवाइस है लेमन वाटर हनी, सिनेमन, जीरा, मेथी का पानी पीना। ये चीजें आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ठीक करने में हेल्प करती हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए प्योर सॉल्यूशन नहीं हो सकती। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत लोग सजेस्ट करते हैं। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी जैसे भी एडवाइजेस हमें आते जाते मिलते ही रहते हैं। इनके वजह से आपकी हंगर जो है वो सप्रेस हो जाती है। आपके बॉडी में थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ये वेट लॉस का 360 डिग्री सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है एक्सट्रीम डाइट प्लान्स फॉलो करना। इसमें कई सारी लड़कियां वेट कम करने के चक्कर में कीटो डाइट फॉलो करती है, जिसमें ज्यादातर प्रोटीन और फैट इन्वॉल्व रहता है। दूसरी कॉमन डाइट है पैलियो। ये भी एक हाई प्रोटीन डाइट ही है। सिंगल फूड डाइट यानी कि अपने डाइट में सिर्फ एक ही सिंगल फूड ही इंक्लूड रखना, जैसे कि सिर्फ एक फ्रूट पे रहना, सिर्फ किसी फ्रूट जूस पे रहना या किसी सिंगल वेजिटेबल पे रहना। सीड साइकिलिंग भी काफी कॉमन है। इसमें बैलेंस डाइट के साथ सीड इंक्लूड करने के जगह पे कई सारी लड़कियां डाइट में सिर्फ सीड्स ही रखती है, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मील रिप्लेसमेंट प्लान्स वेट कम करने के लिए सबसे पॉपुलर है। ओनली सूप एंड ओनली सैलेड वाली डाइट बहुत सारे लोग वेट कम करते समय स्टार्वेशन तक करते हैं। इस तरीके के डाइट फॉलो करने की वजह से आपके बॉडी को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड अमाउंट में मिलने चाहिए वो कभी नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी की इंटरनल प्रोसेसेस जो है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाती है। भले ही 1 महीने में आपका 10 किलो वेट कम हो जाए, लेकिन ये आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तीसरा मिस्टेक जो है वो है एक्सरसाइज से रिलेटेड। कुछ लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें और सिर्फ डाइट और फैट बर्नर के कुछ पिल्स पॉप करके ही वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम एक्सरसाइज करते हैं। जिस तरीके के वेट लॉस गोल्स आपको अचीव करने हैं, उतना एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से जो उनके न्यूट्रिशनल नीड्स है वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वो डाइट से कंप्लीट नहीं हो पाते। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला इफेक्ट होता है उनके मसल्स और बोन्स पे, वो वीक हो जाते हैं। चौथा प्रॉब्लम जो है वो है इनकरेक्ट एक्सरसाइज। कई सारे लोग एक्सरसाइज में कार्डियो या फिर जॉगिंग करते हैं, लेकिन इसमें उनके सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सरसाइज नहीं मिल पाता। हर एक का अपना एक जेनेटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सारा फैट उनके स्टमक पे है या फिर हिप्स पे है या फिर थाइस पे है, तो वो फैट कम करने के लिए वो एक ही तरीके का एक्सरसाइज करने लगते हैं। ये जो स्पेसिफिक एरिया में डिपॉजिटेड फैट है वो कभी कम नहीं होता। एक्सरसाइज करने का सही तरीका वो है जिसमें आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एक्सरसाइज मिले, जो पॉसिबल है योगा से। योगा में भी सबसे आसान तरीका है सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार करना जानते हो तो ब्रिस्क वॉक के साथ इसे कंबाइन करें, जिसके वजह से आप जो भी वेट लॉस के एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो वो अचीव करने में बहुत मदद मिलती है। चौथी मिस्टेक है अनहेल्दी हैबिट्स। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन उनके साथ अगर आपको इस तरीके की अनहेल्दी हैबिट्स है तो आपको वेट लॉस में प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम है माइंडलेस ईटिंग। आयुर्वेदा में बोला गया है खाना अगर ढंग से पचाना है या फिर डाइजेशन अगर ढंग से होना है तो आपको खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग इंसान तक खाते समय जब तक वो टीवी ना देखे या फिर स्क्रीन के सामने ना बैठे कोई खाना नहीं खा पाता, जिसके वजह से उनके सारे सेंसेस टीवी या स्क्रीन में एंगेज हो जाते हैं, जिसके वजह से मुंह में जो सलाइवा सिक्रेट होता है, इनमें प्रॉपर एंजाइम जो डाइजेशन के लिए बेहद जरूरी है वो नहीं आ पाते हैं। हमारा सारा अटेंशन खाने की तरफ होना बहुत जरूरी होता है। जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है उनको चूज करते वक्त भी आपका माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लेबल पे लिखा हुआ है कि डाइट चिवड़ा, डाइट चकली, डाइट बिस्किट, उस लेबल से इन्फ्लुएंस होके हम वो चीजें ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जो चीज लेबल पे लिखी हुई है जरूरी नहीं कि वो उतनी ही हेल्दी हो। जो चीज लोकली अवेलेबल है, जैसे कि डिफरेंट फ्रूट्स जो आपके एरिया में मिलते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इस तरीके के चॉइसेस सबसे बेस्ट होते हैं। दूसरी
दूसरी अनहेल्दी हैबिट है नॉट चूइंग वेल। टीथ जो है वो सिर्फ हमारे मुंह में होते हैं, पेट के अंदर नहीं होते। इसीलिए जो खाना हम खाते हैं उसको मुंह में 32 टाइम्स चबाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल इस फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग 5 मिनट में खाना खा लेते हैं। अगर आपने अच्छे से चू नहीं किया तो ये जो खाना ढंग से टूट नहीं पाया वो पेट में जाके अच्छे से पच नहीं पाता, जिसके वजह से अगेन वेट गेन होने लगता है। तीसरी अनहेल्दी हैबिट है वाटर रिलेटेड। खाने से तुरंत पहले या फिर खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होके वेट लॉस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। चौथा प्रॉब्लम है स्लीप साइकिल रिलेटेड। अगर आप लेट नाइट जग रहे हो तो आपके बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है, जिसके वजह से आपको काफ़ी टायर्डनेस महसूस हो सकती है। आपके डेली टास्क तक आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो कि आगे चल के वेट गेन का कारण बनता है। पांचवी अनहेल्दी हैबिट होती है मील साइकिल से रिलेटेड। आपको दिन भर में सिर्फ 3 मेन मील लेने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कई सारे लोगों ने आपको वेट लॉस करते समय ये बताया होगा कि वेट लॉस करने के लिए आपको छोटे छोटे मील फ्रीक्वेंटली लेने चाहिए, लेकिन इसके वजह से आपके बॉडी में बार बार इंसुलिन सिक्रेट होता है, जो लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें 2 मील के बीच में कभी भी ज़्यादा मंचिंग करने की आदत ना रखें। इन सारी ही हैबिट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप प्रेफर कर सकते हो गाइनोवेदिक डाइट। पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक है ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। वेट लॉस 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है हेल्दी वेट लॉस जो लॉन्ग टर्म काम है, और एक हो सकता है अनहेल्दी वेट लॉस जो शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे, लेकिन आपके बॉडी का ये बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकता है। मार्केट में कई सारे ऐसे डाइट प्लान्स और सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो ओवरनाइट रिजल्ट्स प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि 10 दिन में 10 kg वेट लॉस प्रॉमिस करते हैं। इस तरीके के वेट लॉस में आपके बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और इन लॉन्ग रन जो वेट आपने कम किया है उससे डबल वेट गेन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हेल्दी वेट लॉस कराने के लिए अच्छी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और आयुर्वेदा के सपोर्ट के साथ ही आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। एवरी डे स्केल पे खड़े रह के रिजल्ट्स मॉनिटर नहीं किए जा सकते। हर एक का अपना बॉडी टाइप होता है, अपना मेटाबॉलिज्म, अपना डाइजेशन दूसरों से अलग होता है। इसीलिए वेट लॉस होने का अपना अपना स्पीड होता है। सही और हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए आपको 3 चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो करनी चाहिए, और वो है गाइनोवेदिक डाइट, जिसमें आपके डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत ही सिंपल रूल बताए गए हैं, जिनको फॉलो करने की वजह से आपके वेट लॉस का प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेलरेट हो जाता है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको बहुत ही प्रॉपरली करना चाहिए, यानी कि आपको जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक या फिर कार्डियो के साथ कुछ योगा भी इंक्लूड करना चाहिए। और इन दोनों के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आयुर्वेदिक हर्ब्स का। तो आपके वेट लॉस प्रोसेस में गाइनोवेदिक डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ अगर आप ये सारे हर्ब्स भी इंक्लूड करते हो तो आपका वेट लॉस प्रोग्राम बहुत ही हेल्दी भी होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। डॉक्टर्स का भरोसा गाइनोवेदा 3x आयुर्वेदिक प्रोग्राम, जहां आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ बैलेंस डाइट प्लान और प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का फॉर्मूला मिलता है। 1 लाख से ज्यादा औरतों का भरोसा गाइनोवेदा 3x आयुर्वेदिक प्रोग्राम।